ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਫਸਾਨਾ ਤੇ ਸਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ है। की शादी की पिक्चर है। ये हमारी पूरी रीति रिवाज से हमारी शादी हुई है, ये देख सकते हैं आप। मैं लॉकडाउन के टाइम में फैमिली से बात करने का ट्राई की थी, तब रोहित भैया ने मेरे को बोला था कि वो तो किसी लड़की के साथ लिव इन में रहता है, तू आजा यहाँ, तू इस घर में रह ले। तो मेरा एक ही कहना था, जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ रहता, तो मेरा उस घर में आने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं सारी चीजें पता करने के लिए लगी, तब मुझे पता चला जब इन्होंने मेरे को एक्स पार्टी करके डाइवोर्स कर दिया। तो ये सारी चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, मुझे तो कभी सम्मान नहीं मिला। जब सम्मान नहीं मिला तो मुझे ये सारी चीजें कैसे पता होंगी। कभी कुछ पूछा ही नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। इतना फ्रॉड करने के बाद इंसान कैसे सोच सकता है कि किसी को अकेले छोड़। तो 27 जून 2014 में हुई थी, और मुझे ये सोशल मीडिया में अभी हाल ही में पता चला कि इन लोग की मैरिज होने वाली है और एंगेजमेंट हो गई है। जब मैंने ये सोशल मीडिया में देखा, उसके बाद फिर मैं चीजों के लिए आगे बढ़ी और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तब पता लगा कि इसने तो मुझे एक्स पार्टी करके डाइवोर्स दे दिया है। तो उस समय आपको बिल्कुल कोई नोटिस वगैरह नहीं पता चला? क्योंकि जब भी किसी को डिवोर्स देता है तो पूरी कानूनी प्रक्रिया रहती है लंबी चौड़ी, और उसके लिए अगर देखा जाए तो आपको भी कई बार कोर्ट जाना पड़ता है, आपकी तरफ से भी वकील अपेयर होते हैं, आप पूरी जवाबदेही होती है। तो आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं हुई इस चीज की? सर, मुझे तो सम्मान ही नहीं मिला। सबसे पहली बात तो उन्होंने उसमें मेरा एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है। रायपुर खुद में अपना डिस्ट्रिक्ट है, धमतरी खुद में अपना डिस्ट्रिक्ट है, दोनों अलग अलग जगह हैं और दोनों अपने में डिस्ट्रिक्ट है। जब उसमें हाउस नंबर सारी चीजें मेंशन ही नहीं किया तो सम्मान मुझे कैसे मिलेगा। प्लस उसमें उन्होंने मेरी मैरिज डेट, हमारी मैरिज डेट जो है वो भी गलत लिखी हुई है उसमें। तो ये जो आपकी शादी थी पूरी रीति रिवाज से हुई, या फिर ये हम कहें कि कोर्ट मैरिज थी जो आपकी जब शादी हुई? नहीं सर, हमारी पूरी रीति रिवाज से हुई। मेरे पास कुछ पिक्चर्स है, मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ। जी, ये हमारी शादी की पिक्चर है। ये हमारी पूरी रीति रिवाज से हमारी शादी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो इनके फैमिली के साथ नहीं आपने कांटेक्ट किया कि इस तरह से जो मुझे पता चल रहा है, हो सकता है कि कहीं वो कोई और शख्स ना हो, ये आपने कंफर्म किया उससे पहले आपने? सॉरी, फिर से बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये कंफर्म है कि जिसके साथ अफसाना की शादी होने वाली है ये वही शख्स है, कहीं कोई और ना हो? आपने उनसे बात करने की कोशिश की साज के साथ में? सर, मैं लॉकडाउन के टाइम में फैमिली से बात करने का ट्राई की थी, तब रोहित भैया ने मेरे को बोला था कि वो तो किसी लड़की के साथ लिव इन में रहता है, तू आजा यहाँ, तू इस घर में रह ले। तो मेरा एक ही कहना था, जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ रहता, तो मेरा उस घर में आने का कोई मतलब नहीं है। तो आप बेसिकली रहने वाले कहाँ से हो? मैं बेसिकली रहने वाली छत्तीसगढ़ से हूँ, धमतरी से। और ये मोहाली फिर केस क्यों लगाना पड़ा? मोहाली केस ही क्यों किया आपने? अपने वहां पे शिकायत जो कोई केस क्यों नहीं किया इस पूरे मामले को? एक्चुअली सर, जब मैं सारी चीजें पता करने के लिए लगी, तब मुझे पता चला जब इन्होंने मेरे को एक्स पार्टी करके डाइवोर्स कर दिया। तो ये सारी चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, मुझे तो कभी सम्मान नहीं मिला। जब सम्मान नहीं मिला तो मुझे ये सारी चीजें कैसे पता होंगी। तब मुझे दौड़ना पड़ा कि यार यहाँ चीजें बहुत गलत हो गई है, कहीं ना कहीं जस्टिस तो मिलना चाहिए ना सर। मैं आज अपनी बेटी को पाल रही हूँ इतने साल से, इन्होंने कभी पूछा नहीं, अकेले छोड़ दिया, कभी 1 रुपए नहीं भेजा हमें, कभी कुछ पूछा ही नहीं कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। इतना फ्रॉड करने के बाद इंसान कैसे सोच सकता है कि किसी को अकेले छोड़ दे। आप थोड़ा सा ये बताइए कि पहले जैसे 2 पार्ट आपकी कहें तो लाइफ में रहे। जब पहली बार आप मिले होंगे, उसके बाद शादी तक बात गई, और फिर आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जब आप मिले उनसे, थोड़ा सा वो हमें बताइए कि मिले और शादी तक का किस तरह से आपका आपसी संबंध कैसे बने आपके?
वो ये यहाँ से होके अंगुल जाता था काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टिंग का काम था उनका वहां पर। तो हम यहाँ हमेशा मिलते थे, मिलते मिलते फिर शादी तक हमारी बात गई और हमारी शादी हुई। एक्चुअली घर वालों को पता लगा था तो वो उसे मना कर रहे थे शादी की, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ गया था शादी करने के लिए। उसके बाद हमारी शादी होने के बाद मैंने कहा घर वालों से बात कर लो। फिर जब घर वालों से बात किया तो फिर उन्होंने उधर बुला लिया कि भाई उधर फंक्शन करेंगे, सब करेंगे, तो तुम लोग वहां आ जाओ। तो हमारा वहां भी फंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ और उसके बाद में हम इकट्ठे रहने लगे जीरकपुर में ही। अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ही लड़ाई झगड़ा सब कुछ चालू हो गया। तो उसके बाद में फिर ये छोड़ के कब आए आप, इनको कब छोड़ा है, इसी साल या ये लॉकडाउन से पहले? नहीं नहीं, ये तो काफी पहले, मुझे मतलब एक्चुअल हम अलग तो 2017 में हुए हैं। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।